कमांडो शेर खान को यकीन हो चुका था कि वो पुलिस के काबू आ गया है। एक पुलिस कांस्टेबल इसके सामने खड़ा था और दो कांस्टेबल सिनेमा हॉल के गेट पर अंदर की जानिब गेट कीपर के पास खड़े इसकी जानिब देख रहे थे। जो पुलिस कांस्टेबल सामने खड़ा था इससे शेर खान नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। खूबसूरत जवान औरत शेर खान के साथ वाली सीट पर बैठी थी और इसने शेर खान का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। शेर खान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत जो सिनेमा हॉल की सेकंड क्लास में इससे 3 सीटें छोड़कर बैठी थी अचानक उठकर इसके साथ वाली सीट पर आकर क्यों बैठ गई है। फिर इसने शेर खान का हाथ जल्दी से अपने हाथ में क्यों ले लिया था और इससे ये क्यों कहा था कि चुप रहना, कोई बात न करना। पुलिस कांस्टेबल ने औरत को मुखातिब करके कहा, गोबिंदी, हमें तो सुबह ही रिपोर्ट मिल गई थी कि तुम पटियाले से अमृतसर पहुंच गई हो। तुमने आते ही थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं की। गोबिंदी ने इस दौरान अपने पर्स में से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। इसने सिगरेट का पैकेट कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिगरेट पियो। कांस्टेबल ने कहा, इस वक्त मैं सिगरेट नहीं पी सकता। ये बताओ कि तुमने थाने में अब तक अपनी अमृतसर में आमद की रिपोर्ट क्यों नहीं की। गोबिंदी ने जैसे कांस्टेबल की बात सुनी ही नहीं थी। इसने पर्स में से सिगरेट का एक पैकेट निकाल कर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे ड्यूटी से फारिग होकर पीना। इसमें तुम्हारे लिए 500 रुपए का एक नोट भी है। ये तुम्हारा तोहफा है जो मैं पटियाले से लाई हूँ। पुलिस कांस्टेबल ने चुपके से सिगरेट का पैकेट ले लिया और शेर खान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये तुम्हारा पटियाले का कोई यार है। गोबिंदी ने कहा, ये मेरा यार नहीं, मेरा पति है। इसका नाम मुक्की शाह है। मैंने पटियाले में शादी कर ली थी। कांस्टेबल ने कहा, ये बोलता क्यों नहीं, बस देखे जा रहा है। गोबिंदी ने कहा, ये पटियाले की जेल में 7 साल कैद काट कर आया है। वहाँ इसे इतना मारा पीटा गया है कि इसकी जुबान बंद हो गई है। मुझे इससे प्रेम हो गया है, मैंने इसे ब्याह रचा लिया। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं कल थाने में आकर रिपोर्ट कर दूंगी। पुलिस कांस्टेबल बोला, जरूर आ जाना, ये मेरी नौकरी का मामला है। गोबिंदी ने सिगरेट का कश लगाकर कहा, हाँ आ जाऊंगी। अब मुझे अपने पति के साथ आराम से फिल्म देखने दो। पुलिस कांस्टेबल मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। सिनेमा हॉल में बैठे बैठे 10-15 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा ड्रामा हो गया था कि जिस पर शेर खान को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। गोबिंदी नाम की इस औरत ने पुलिस से अपना बचाव करते हुए गैर शऊरी तौर पर कमांडो शेर खान को बचा लिया था। जब पुलिस कांस्टेबल चला गया तो कमांडो शेर खान ने इस औरत से कहा, क्या मैं अब बोल सकता हूँ। वो औरत जिसका नाम गोबिंदी था और जो बस्ता अलफ की जराइम पेशा औरत थी, शेर खान के इस सवाल पर बेख्तियार हंस पड़ी। कहने लगी, हाँ अब तुम बात कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी ना ही बोलो तो अच्छा है। फिर इसने अमृतसर पुलिस को गाली दी और बोली, जहाँ वो दोनों बैठे थे इनके करीब करीब कोई तमाशाई नहीं था। गोबिंदी ने इसी तरह शेर खान का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। कहने लगी, तुम्हारे हाथ बड़े खुरदुरे हैं, क्या तुम खरात का काम करते हो। शेर खान ने कहा, तुमने खूब पहचाना है गोबिंदी, मैं खरात का काम ही करता हूँ। आजकल बेकार हूँ, फिरोजपुर से यहाँ काम की तलाश में आया था। इतने में हॉल की रोशनियां बुझ गईं और फिल्म शुरू हो गई। गोबिंदी ने शेर खान का हाथ अभी तक अपने हाथ में पकड़ रखा था। कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है। शेर खान ने 2-4 हिंदुआना नाम हर वक्त अपने ज़हन में तैयार रखे हुए थे। इसने कहा, मेरा नाम कुंदन लाल है, अमृतसर में मेरा एक दोस्त रहता है। इसने कहा था, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ काम दिला दूंगा। यहाँ आया तो मालूम हुआ मेरा दोस्त चंडीगढ़ चला गया है। गोबिंदी ने कोई जवाब न दिया। वो शेर खान के हाथों को दोनों हाथों में लेकर इसे आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। कहने लगी, मुझे मर्दों के सख्त हाथ बड़े अच्छे लगते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है। शेर खान ने कह दिया, शादी हुई थी मगर 2 साल बाद मेरी पत्नी स्वर्गवास हो गई। गोबिंदी ने पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को पीटा करते थे। शेर खान समझ गया था कि ये जराइम पेशा औरत किस टाइप की है। इसने कहा, हाँ कभी कभी इसे मारा पीटा करता था। गोबिंदी ने कहा, औरतों को मारने पीटने वाले मर्द मुझे बड़े पसंद हैं। शेर खान ने गोबिंदी से अपना हाथ छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। इसे उम्मीद पैदा हो गई थी कि इस औरत गोबिंदी की मदद से वो कम से कम एक रात किसी महफूज जगह पर जरूर गुजार सकता है। इसके दिल में एक सवाल बार बार पैदा हो रहा था। आखिर इसने गोबिंदी से पूछ लिया, तुमने पुलिस के सिपाही से जो बातें कही हैं वो तुम मेरे बगैर भी कह सकती थी। फिर तुम्हें मेरे पास आकर बैठने, मेरा हाथ थामने और मुझे अपना पति जाहिर करने की क्या जरूरत थी। गोबिंदी ने अमृतसर की पुलिस को गाली देकर कहा, तुम इन कुत्तों को नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें अपना पति जाहिर न करती तो इन लोगों ने मुझे पकड़कर अपने खुफिया अड्डे पर ले जाना था और सारी रात खराब करना था। मुझे नफरत है पुलिस वालों से। ये तो अच्छा हुआ कि तुम अकेले बैठे थे और मैंने तुम्हें अपना पति बता दिया। मैंने तुम्हें गूंगा इसलिए जाहिर किया था कि तुम पुलिस के आगे कोई उल्टी सीधी बात न करो। फिल्म का इंटरवल हुआ तो गोबिंदी ने चाय पेस्ट्री मंगवा ली। कहने लगी, शो खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे। शेर खान ने कहा, यहाँ से सीधा स्टेशन पर जाकर बैठ जाऊंगा, सुबह किसी गाड़ी में बैठकर फिरोजपुर चला जाऊंगा। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें अपना पति जाहिर किया तो अब तुम मेरे साथ
मेरे घर चलोगे और रात मेरे साथ गुजारोगे, कल बेशक चले जाना। शेर खान ने सोचा कि चलो रात बसर करने का तो इंतजाम हुआ, सुबह वो मुंह अंधेरे किसी तरफ को निकल जाएगा। फिल्म का शो खत्म हुआ तो गोविंदी कमांडो शेर खान को अपने मकान पर ले गई। इसका मकान 2 मंजिला था, नीचे बैठक थी जिसमें आमने सामने 2 पलंग बिछे हुए थे। गोविंदी के बूढ़े नौकर रामू ने बैठक की बत्ती रोशन कर दी थी। गोविंदी ने शेर खान से कहा, कुंदन जी तुम इस पलंग पर सो जाओ, मैं इस पलंग पर सोऊंगी। इस मकान में 2 ही कमरे हैं, एक ये कमरा और एक कमरा ऊपर वाली मंजिल में है जहाँ मेरे बूढ़े माता पिता सोते हैं। अभी मौसम ऐसा था कि आदमी कमरे के अंदर सो सकता था। मार्च के आखिरी दिन थे। शेर खान पलंग पर लेट गया। कमरे में घटिया शराब की हल्की हल्की बू रची हुई थी। तुम्हें बिजली की रोशनी तो जरूर तंग करेगी कुंदन जी, मगर मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। शेर खान ने सोना कहा था, बस रात का कुछ हिस्सा सोते जागते गुजार कर वहाँ से मुंह अंधेरे निकल जाना था। इसने कहा, नहीं मुझे बिजली की रोशनी बिल्कुल तंग नहीं करती, तुम मेरी फिक्र न करो। नौकर रामू दरवाजा बंद करके चला गया। शेर खान बिस्तर पर लेटा बैठक का जायजा ले रहा था। छत के साथ एक पंखा लटक रहा था। दीवार पर भारत की फिल्म एक्ट्रेसों के 3-4 कैलेंडर लगे हुए थे। एक जगह दीवार पर कृष्ण महाराज की शीशे में जड़ी हुई तस्वीर भी लगी थी। शेर खान का ख्याल था कि गोविंदी अभी जाग रही होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसके खराटों की आवाज़ आने लगी। इसके खराटों की आवाज़ बिल्कुल मर्दों जैसी थी। शेर खान को पलंग पर लेटे बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि बैठक का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर मुलाजिम रामू अंदर दाखिल हुआ। कमांडो शेर खान ने आंखें बंद कर ली और ये जाहिर किया कि वो सो रहा है। ऐसा इसने किसी खास मुसलहत के तहत नहीं किया था, बल्कि महज इसलिए किया था कि रामू किसी ज़रूरी काम से आया था। वो गोविंदी को जगाने वाला था और गोविंदी उठकर कहीं फिर शेर खान से बातें ना शुरू कर दी। रामू ने गोविंदी के शाने को हिलाते हुए कहा, भाई उठो, भोजन आया है। गोविंदी के खराटे एकदम रुक गए। इसने आंखें खोल दी और रामू से नींद भरी आवाज़ में पूछा, क्या बात है? रामू ने कहा, भोजन आया है। गोविंदी ने नींद भरी आवाज़ में ही कहा, वो हरामी इस वक्त क्या लेने आया है? रामू ने एक नज़र इस पलंग पर डाली जिस पर शेर खान लेटा हुआ था। शेर खान समझ गया कि रामू कोई ऐसी बात गोविंदी से करने वाला है जो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा सुने। शेर खान ये बात ज़रूर सुनना चाहता था, इस ख्याल से कि कहीं भूषण इसे गिरफ्तार करने ही ना आ रहा हो। भूषण कोई CID का आदमी हो या पुलिस कांस्टेबल हो। शेर खान हल्के हल्के खराटे लेने लगा। रामू ने नींद के ज़रिए असर गोविंदी को आहिस्ता से कहा, भूषण कोई पार्टी लेकर पाकिस्तान जाने वाला है। गोविंदी ने गाली देकर कहा, इस हरामी से कहो मुझे सुबह आकर मिले, इस वक्त मैं सो रही हूँ, जाओ। मुलाजिम रामू खामोशी से बाहर चला गया। शेर खान पहले ही से जाग रहा था। ये सुनकर के कोई पार्टी पाकिस्तान जा रही है वो और ज़्यादा बेदार हो गया। ये तो इसे मालूम हो गया था कि वो जराइम पेशा लोगों के अड्डे पर है। गोविंदी खुद भी जराइम पेशा है और इसका ताल्लुक भी जाहिर है जराइम पेशा अफराद से ही है, जिनमें जाहिर है स्मगलर भी होंगे, चोर उचक्के भी होंगे, सजा याफ्ता भी होंगे और हो सकता है इनमें वो भारतीय दहशतगर्द भी हों जिन्हें भारत की बदनामी ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्दी की खूनी वारदातें करने पाकिस्तान भेजा जाता है। कमांडो शेर खान अब हर हालत में ये मालूम करना चाहता था कि भूषण नाम का जो शख्स पार्टी लेकर पाकिस्तान जा रहा है वो वहाँ क्या करने जा रहा है। अगर ये रॉ के दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को अंधाधुंध गोलियों का निशाना बनाने जा रहे हैं तो फिर शेर खान भी इनके साथ जाएगा। शेर खान ने यह भी सोच लिया था कि अब इसे क्या करना है। चुनाचा सुबह वो गोविंदी के मकान पर ही रहा। वो मुंह हाथ धोने के बाद गोविंदी के साथ बैठा चाय पी रहा था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इसने बात शुरू कर दी। इसने गोविंदी से कहा, देवी जी मैं सोचता हूँ कि फरोजपुर जाकर क्या करूँगा, वहाँ से तो मैं काम की तलाश में अमृतसर आया था। गोविंदी ने शेर खान को सिगरेट का पैकेट देते हुए कहा, लो पहले सिगरेट पियो फिर बात करते हैं। शेर खान ने कहा, क्षमा करना मैं सिगरेट नहीं पीता। गोविंदी ने अपने सिगरेट सुलगा कर कहा, तुम कुंदन के कुंदन ही रहोगे, सिगरेट भी नहीं पीते। कमांडो शेर खान ने कहा, कभी पिया करता था, कभी शराब भी पिया करता था, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिया। गोविंदी ने शेर खान का बाजू पकड़ कर कहा, अरे कुंदन तुम तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो तुम्हें बुद्धू समझ रही थी। दारू सिगरेट कब छोड़े और क्यों छोड़े? शेर खान ने कहा, क्या बताऊं, तुमने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया है, अब तो तुम्हारे घर का नमक भी खा लिया है, तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोल सकता। बात यह है कि 4-5 बरस हुए हैं दिल्ली में इसी तरह काम की तलाश में फिर रहा था कि एक आदमी से मुलाकात होगी। इसने मुझे एक और आदमी से मिला दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसके एवज हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। गोविंदी बड़े गौर से शेर खान की बातें सुन रही थी। इसने शेर खान की बात काटते हुए पूछा, वो काम क्या था? शेर खान बोला, क्या बताऊँ, बड़ा उल्टा काम था। पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने और लोगों के घरों में घुसकर इन्हें बेदरीक कत्ल करना था। फिर तुम ऐसा करते थे? गोविंदी ने कहा। शेर खान कहने लगा, पैसे मिलते थे, ये काम करता रहा। 3 बरस तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहा और हर शहर में बमों के धमाके किए, कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया। गोविंदी ने पूछा, तुमने ये काम छोड़ क्यों दिया? शेर खान ने कहा, बस भगवान ने जितनी देर तक मुझसे सेवा लेनी थी ले ली, मेरा भी जी भर गया।
इसके बाद मैं शराब, सिगरेट और आतंकवादी यानी दहशतगर्दी भी छोड़ दी। गोबिंदी ने कहा, तुम तो पाकिस्तान के शहरों से अच्छी तरह वाकिफ हो गए कुंदन। शेर खान ने कहा, वाकिफ होना तो दूसरी बात है, मैं तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ। मैं तो मुसलमान बनकर पाकिस्तान के एक शहर में चाय की दुकान भी चलाता रहा हूँ। गोबिंदी ने पूछा, वो दुकान कौन चलाता है? क्या तुम्हारा राज तो नहीं खुल गया था? शेर खान बोला, राज खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अपने सलूक से वहाँ लोगों में अपना एक बाइज्जत मुकाम बनाया हुआ था। लोग मुझे हाजी साहब कहकर बुलाते थे। वो लोग आज भी मुझे याद करते हैं। मैं चाय की दुकान अपने एक नौजवान मुलाजिम के हवाले करके आ गया था। मैंने मोहल्ले वालों को यही कहा था कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, वहाँ 2-3 साल इबादत करके खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। गोबिंदी ने पूछा, तुम्हारा चाय का होटल पाकिस्तान के किस शहर में था? शेर खान ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। इसने कहा, लाहौर की एक कॉलोनी में था। गोबिंदी ने मुझसे वो सवाल किया जो मैं चाहता था कि वो मुझसे पूछे। इसने कहा, कुंदन लाल, तुम हमारे मतलब के आदमी हो। अगर हम तुम्हें 10,000 माहवार दें तो क्या तुम पाकिस्तान वापस जाकर वही काम कर सकोगे जो तुम अपने एजेंट के कहने पर किया करते थे? शेर खान गोबिंदी को जहाँ लाना चाहता था वो वहाँ आ गई थी। फिर भी इसने एकदम हामी भरने से गुरेज की। इसने सर खुजाते हुए कहा, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। पैसे तो इसमें बहुत मिल जाते हैं, मगर हर वक्त पकड़े जाने का डर लगता है, और आतंकवादी यानी दहशतगर्द एक बार पकड़ा जाए तो फिर इसकी अजियतनाक मौत यकीनी होती है। गोबिंदी ने कहा, मगर ये भी देखो कि तुम पाकिस्तान में जाकर भारत माता की सेवा करोगे। शेर खान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, भारत माता की सेवा की खातिर मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। गोबिंदी कहने लगी, हमारी एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है, इसका लीडर भूषण है। भूषण मेरा शागिर्द ही है। इस पार्टी में एक लड़की कमला भी शामिल है जो मुसलमान बनकर पाकिस्तान में काम करेगी। भूषण आज किसी वक्त मेरे पास आ रहा है। वो भी पाकिस्तान में कई जगहों पर बम के धमाके कर चुका है, मगर इस बार ये पार्टी एक खास मिशन पर पाकिस्तान जा रही है। शेर खान के कान खड़े हो गए। इसने पूछा, ये खास मिशन क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? गोबिंदी ने कहा, तुम्हें जाने से पहले सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी तुम मेरे मकान में ही रहोगे और बाहर न निकलना है, क्योंकि तुम पार्टी के साथ पाकिस्तान में स्मगल किए जाओगे और मैं नहीं चाहती कि यहाँ तुम्हें लोग देखें। बाकी तुम खुद इस मामले में समझदार हो। शेर खान को एक बहुत बड़ी दहशतगर्द पार्टी को पाकिस्तान में गिरफ्तार करवाने और इस खतरनाक मिशन का खोज लगाने का बैठे बिठाए मौका मुयसर आ गया था, जिसके लिए ये लोग पाकिस्तान में स्मगल किए जा रहे थे। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं मकान के अंदर ही रहूँगा। सारा दिन कमांडो शेर खान भारतीय दहशतगर्द कुंदन लाल की हैसियत से जराइम पेशा गोबिंदी के मकान बल्कि डेरे पर भारतीय दहशतगर्दों का इंतजार करता रहा। इनमें से कोई भी नहीं आया था। गोबिंदी थोड़ी देर के लिए एक जरूरी काम से बाहर गई तो शेर खान को ताकीद कर गई कि वो नीचे बैठक में ही रहे। शाम के वक्त गोबिंदी वापस आ गई। कहने लगी, भूषण अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो ये सुनकर खुश हुआ है कि इनकी पार्टी को एक अपना नया आदमी मिल गया है जिसके पास पाकिस्तान में चाय के होटल की शक्ल में एक ठिकाना मौजूद है। शेर खान ने कहा, मैं इन लोगों की हर तरह से पाकिस्तान में रहनुमाई करूंगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम किस मिशन पर पाकिस्तान जा रहे हैं। गोबिंदी बोली, मैंने इस बारे में पार्टी के लीडर भूषण से मशवरा किया था। इसने कहा है कि चूंकि हमने अभी तक पार्टी के किसी आदमी को इस खास मिशन के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए कुंदन लाल यानी तुम्हें भी अभी नहीं बताया जाएगा कि हमारा मिशन क्या है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं? गोबिंदी ने कहा, ये तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने के बाद मौका आने पर पार्टी लीडर भूषण सब कुछ बता देगा। बेहतर है कि अभी तुम इस बारे में कोई सवाल न करो। कमांडो शेर खान खामोश हो गया। इसे मालूम था कि इन दहशतगर्दों के और खासतौर पर भारत की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दों के बाज बड़े सख्त असूल होते हैं और वो इनके खिलाफ वर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। रात के 10 बज रहे थे। गोबिंदी ऊपर वाले कमरे में अपने माता पिता के पास थी कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेर खान नीचे बैठक में था। बैठक का दरवाज़ा इसने गोबिंदी के कहने पर अंदर से बंद किया हुआ था। इसने दरवाजे के साथ कान लगा लिए, ये देखने के लिए कि बाहर से कौन आया है। दूसरी बार दस्तक हुई तो बूढ़े मुलाजिम रामू ने डीओडी का दरवाज़ा खोल दिया। डीओडी में पार्टी लीडर भूषण की आवाज़ सुनाई दी। मुलाजिम रामू ने कहा, ऊपर है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। भूषण ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद गोबिंदी पार्टी लीडर भूषण को साल लेकर नीचे बैठने आ गई। इसने शेर खान से भूषण का तारुफ करवाया और कहा, भूषण ये कुंदन लाल है। भूषण 30-35 साल का एक सेहतमंद जवान था। चेहरे पर बाएं जानिब जख्म का लंबा निशान था। शक्ल ही से जराइम पेशा लगता था। रंग सांवला था, पतलून कमीज पहन रखी थी, सिगरेट पी रहा था।
भूषण ने शेर खान पर एक गहरी निगाह डाली और इसे हाथ मिलाते हुए बोला, भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी। गोविंदी ने शेर खान से कहा, कुंदन ये पार्टी लीडर भूषण है, तुम लोग इसके साथ पाकिस्तान जाओगे और इसके हर हुक्म की पाबंदी करोगे। शेर खान बोला, मैं जानता हूँ, हमें अपने पार्टी लीडर के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। भूषण ने सोफे पर बैठते हुए शेर खान से कहा, लाहौर में तुम्हारी किस जगह पर चाय की दुकान है? शेर खान ने इसे जगह का नाम बताया और कहा, मैं 4.5 साल से वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से चाय का छोटा सा होटल चला रहा हूँ। पिछले 1 साल से भारत वापस आ गया हूँ, लेकिन होटल अपने एक पाकिस्तानी मुलाजिम को दे आया था। मैंने इसे यही कहा था और मोहल्ले वालों को भी यही बताया था कि मेरा दिल दुनिया से भर गया है। अब चाहता हूँ कि सऊदी अरब जाकर कुछ अरसा इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। बस ये बहाना बनाकर मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गया। मेरा इरादा वापस जाने का नहीं था। मैंने राह के अपने एजेंट को कह दिया था कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, लेकिन गोबंदी जी ने जब बताया कि इस वक्त भारत माता को मेरी ज़रूरत है तो मैं आप लोगों के साथ जाने पर तैयार हो गया। भूषण कहने लगा, लाहौर में तुम्हारा घर किस जगह पर है और क्या वो महफूज है? कमांडो शेर खान के पास तो लाहौर में अपना कोई घर नहीं था और ना ही चाय की कोई दुकान थी। वो इन लोगों को इस तरफ ले जाना ही नहीं चाहता था, मगर इन लोगों को कोई दूसरा ठिकाना बताना भी ज़रूरी था जहाँ वो इन्हें खुफिया तौर पर रख सके और इनके खुफिया मिशन के बारे में मालूमात हासिल करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इतला दे सके और पाकिस्तान की हुकूमत को खबरदार कर दे। पाकिस्तान में सिर्फ इसका चीफ कमांडो कर्नल ही था जिससे इसने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की थी और जिसकी रहनुमाई में वो कश्मीर के जिहाद में शरीक हुआ था। दिल्ली में बैठकर वो अपने चीफ कर्नल से राब्ता पैदा नहीं कर सकता था। ये काम वो पाकिस्तान पहुंचकर ही कर सकता था। इसने भूषण से कहा, भूषण जी, मेरे पास एक अपना मकान तो है जो मेरे लाहौर वाले चाय के होटल के ऊपर ही एक कमरे की शक्ल में है, लेकिन इस जगह पर हमारी पार्टी का रहना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं तो वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों को मैं वहाँ आने का मशवरा नहीं दूंगा। दहशतगर्दों के लीडर भूषण ने कहा, यह सब कुछ मैं समझता हूँ। तुम आखिर 4-5 साल से लाहौर में इंडिया की तरफ से हाजी साहब के नाम से दहशतगर्दी की ड्यूटी दे रहे हो। तुम्हें कोई ऐसी जगह ज़रूर मालूम होगी जहाँ हमारी पार्टी कुछ दिनों के लिए छुप कर अपने मिशन के लिए इब्तदाई तैयारियाँ कर सके। शेर खान ने कहा, इसका बंदोबस्त लाहौर जाकर हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं कोई महफूज और खुफिया जगह तलाश नहीं कर लेता, तुम लोगों को पार्टी के साथ किसी होटल में ही रहना होगा। भूषण बोला, होटल हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, हम किसी जगह रह लेंगे, लेकिन क्या 2-1 दिनों के अंदर अंदर तुम कोई खुफिया जगह तलाश कर सकोगे? क्योंकि हमारी पार्टी ने लाहौर में कभी क़याम नहीं किया। हम जब भी दहशतगर्दी के मिशन पर पाकिस्तान गए तो लाहौर में कुछ वक्त के लिए ज़रूर ठहरे हैं, लेकिन वहाँ रहे कभी नहीं। हमने दहशतगर्दी की ज़्यादातर वारदातें सिंध के शहरों में की हैं या कराची में की हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें भारत की एजेंसी रॉ की तरफ से जो मिशन सौंपा गया है, इसके लिए बाद ज़रूरी बातों का इल्म हासिल करने के लिए हमारा लाहौर में कुछ रोज़ ठहरना ज़रूरी हो गया है। शेर खान ने कहा, मैं तकरीबन 5 बरस से पाकिस्तान के शहर लाहौर में हाजी अब्दुल्ला के नाम से छोटा सा चाय का होटल चला रहा। मैंने इलाके में अपना बड़ा असर व रसूख बनाया हुआ है। मेरा वहाँ लोगों में भी बड़ा असर व रसूख है। मैं आप लोगों की रिहाइश के लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर तलाश करूँगा। गोविंदी ने भूषण से मुखातिब होकर कहा, भूषण, कुंदन बड़ा काम का आदमी है। हमें पाकिस्तान में कैसे ही अपने किसी आदमी की तलाश थी। ये अच्छा हुआ कि हमें कुंदन लाल मिल गया। तुम ये बताओ कि कमला, कालिया और गोपी कहाँ हैं? मालूम हुआ कि भूषण पार्टी में भूषण के अलावा एक औरत कमला और 2 आदमी कालिया और गोपी शामिल हैं। भूषण ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, इन लोगों को बॉर्डर के गांव में खुफिया जगह पर पहुंचा दिया गया है। गोविंदी ने पूछा, मैंने तुम्हें 70,000 रुपए की जो रकम जरूरी खर्चे के लिए पाकिस्तानी करेंसी की शक्ल में दी थी, वो तुमने कहाँ रखी हुई है? भूषण बोला, वो मेरे पास यहाँ मेरे अमृतसर वाले मकान में ही है। जाती दफ़ा इसे साल लेता जाऊँगा। गोविंदी ने पूछा, तुम लोगों ने मुसलमानों वाले हुलिये में बॉर्डर क्रॉस करना है, इसका भी इंतजाम हो गया है कि नहीं? भूषण कहने लगा, मैं तो पतलून कमीज में ही रहूंगा। कालिया और गोपी शलवार कमीज में होंगे जो पाकिस्तान में आम पहनी जाती है, और कमला भी शलवार कमीज में होगी। इसके वास्ते स्याह रंग का एक बुरका साथ रख लिया है जो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते ही पहन लेगी। कमांडो शेर खान इनके पास कुंदन लाल दहशतगर्द के रूप में बैठा इन लोगों की बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि ये लोग कितना जबरदस्त और मुकम्मल बंदोबस्त करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से सिनेमा हाउस में इसे गोविंदी ना मिली होती और वो इसके साथ इसके मकान पर ना आ जाता, तो रॉ के एजेंटों की ये दहशतगर्द पार्टी पाकिस्तान के शहरों में न जाने कैसी कैसी तबाही मचाती। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।